cost of goods sold, it is also known as COGS. Now on that day I have showed you, I have prepared a trading account and I have told you how to find out the cost of goods sold, correct? अब देखो दोनों, when you prepare a cost of goods sold from the FIFO method as well as from the weighted average method, दोनों का cost of goods sold will differ. अब तुम लोग पूछोगे मैम ऐसा क्यों, why it gets differ? Because बेटा दोनों मेथड से जब हम क्लोजिंग स्टॉक प्रिपेयर करते हैं, दोनों मेथड से क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यू होगा दैट विल डिफर. So just because of this your COGS also का amount also will differ. अब देखो ये वाले सम में आई एम टेलिंग यू हाउ टू फाइंड आउट द COGS, ठीक है? अब देखो पहले जैसे ही हमने ये वाला प्रिपेयर कर दिया, ऑन दैट डे आई टोल्ड यू हैव टू राइट डाउन दिस लाइन. दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ओके? ये वाली जो लाइन है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है. अब वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक, मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितने पे वैल्यू हुआ है? देखो हियर इट इज बीन वैल्यूड एट 3750. और हमने ये कौन से मेथड से किया था? जब हमें 3750 मिला था तो बाय फीफो मेथड व्हेन आई डिड, आई गॉट दिस क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू, करेक्ट? देखो दिस क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आई गॉट इट, ठीक है ना, ये वाला. अब इसमें हम फाइंड आउट करते हैं COGS. नाउ व्हाट इज अ COGS क्लास? इट इज अ कॉस्ट, इट इज नथिंग बट इट इज अ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है? नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग COGS? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है? अगेन आई एम रिपीटिंग, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. अब देखो ये सब में ओपनिंग स्टॉक कितना है? फ्रॉम फर्स्ट लाइन यू विल गेट द ओपनिंग स्टॉक. हाउ मच इट इज? 30,000. देखो यार कितना है ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू? 30,000. और देखो जिसको यहां से नहीं समझ रहा, दे कैन डायरेक्टली गो टू अ क्वेश्चन and they can see it. देखो opening stock, how we get the amount? When I multiply units with a rate, I will be getting the amount. तो 1500 into 30 अगर मैं यहाँ से भी करूँ तो I will be getting 30,000. So both the ways are correct. Either you multiply these two units to get the opening stock, और या तो फिर तुम लोग ने यहाँ multiply किया होगा very first line में 30,000, ठीक है? चलो, so opening stock I will be writing down over here 30,000 plus purchases. अब purchases का कौन सा अमाउंट लेना है? दिस टोटल कॉलम यू हैव टू टेक ऑफ द purchases. purchases का अमाउंट कॉलम का टोटल यू विल हैव टू टेक. सी डाउन कितना है मिला था हमें वो दिन? 46,950. आई हैव रिटन द टोटल ओवर हियर. कितना मिला था? 46,950 which we got on that day. So we will be writing down over here 46,950 minus what you have to write down? Minus closing stock. कितना आया closing stock? 3750. Okay, calculate. Take a calculator with you and calculate and see how much you are getting. Tell me in the chat box. 30,000 plus 46,950 minus the value of closing stock, that is 3750. ये वाला जो लास्ट में बच गया वो. What was the units of it? 150 was the. How much you are getting, class? Very good. 73,200 is what you are getting. 73,200. So this is what your value of a cost of goods sold. Now I guess while I saw the chart very late, Kriya was asking me, ma'am, is there any this cross verification that we can do whether our sum is correct or not? तो देखो आज उसका आंसर दे रही हूँ. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज नथिंग, इट इज योर सेल्स अमाउंट, ठीक है? कि कितना मेरा कॉस्ट, उसका जो मैं सेल्स कर रही हूँ वो सेल्स का क्या कॉस्ट आएगा मुझे. नाउ देखो इश्यू है ना, इश्यू का मतलब होता है सेल. ऑन दैट डे आई हैव टोल्ड इट. देखो मैंने यहाँ पर तुम लोगों को लिख के भी दिया था अनदर नेम्स ऑफ इट. नाउ टेक अ टोटल ऑफ द अमाउंट कॉलम. टेक द टोटल ऑफ दिस अमाउंट कॉलम. सी डाउन हाउ मच वी आर गेटिंग? 73,200. हमने वो दिन ये कैलकुलेट करके रखा था. हाउ मच? कैलकुलेट द इश्यू का अमाउंट कॉलम. 73,200 यू आर गेटिंग. और अभी देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड आउट किया 73,200. दोनों अमाउंट अगर सेम आ रहा है इट मीन्स योर सम इज करेक्ट. ये देखो ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड आउट किया, हमें भी कितना मिला? 73,200. When I did the total of the sales column, how much I did? I got the same answer.
So if you are getting a same answer class, same answer, it means your sum is correct. Okay, this is how you can cross verify. Now we have to do the same sum with a weighted average method. Now in weighted average method what we do, we take a weights. हम यहाँ कैसे करते थे, जो पहले आया वो पहले जाएगा, वहां पर ऐसे नहीं करते हम. वहां पर क्या करते हैं, we calculate like this, यूनिट्स का टोटल लेते हैं एंड व्हाट वी डू, अमाउंट कॉलम का टोटल लेते हैं. फर्स्ट आई एम शोइंग यू द फॉर्मूला फॉर दिस. फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इज ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस इन द अमाउंट. अमाउंट मतलब ये अमाउंट कॉलम का लोगे. ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस अमाउंट, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस इन यूनिट्स. ठीक है, डोंट वरी, सम सॉल्व करेंगे इजीली, ये फॉर्मूला समझ आ जाएगा. नाउ व्हाट विल बी द फॉर्मेट, द फॉर्मेट विल बी द सेम. And what we will be giving, we will be giving the heading store ledger account. यहाँ पर भी heading दोगे store ledger account. Give the heading of this account store ledger. Same way जैसे ये था date column, you will prepare a date का column. Purchases, issue, balance, same way you are going to prepare over here. Date column, purchases, issue is nothing but it is sales, and last column will be your balance. ठीक है, now we have to take a date now first. देखो first transaction is on which date, 1st Jan 2013. ट्रांजैक्शन कौन सा है, ओपनिंग स्टॉक. Which what are the units, 1500 is the unit and 20 is the price of that. तो चलो पहले हम लिखेंगे यहाँ पर 1st Jan 2013. डेट लिखेंगे हम पहले 1st Jan 2013. अब क्या है, ओपनिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक मीन्स डायरेक्टली गो इन द अमाउंट कॉलम, सॉरी डायरेक्टली गो इन द बैलेंस कॉलम. यूनिट्स कितनी दी थी इसकी, 1500 यूनिट्स. व्हाट वाज द रेट, द रेट वाज 20 रुपीज, करेक्ट. तो अभी अमाउंट कैसे मिलता है, व्हेन आई मल्टीप्लाई यूनिट्स विद द रेट आई गॉट द अमाउंट. सो चलो कैलकुलेट 1500 into 20. इफ आई डू आई विल बी गेटिंग 30,000 रुपीज का ओपनिंग बैलेंस. क्लियर? Yes, even if you write the sales instead of issue, then also it will be correct. ठीक है, इवन इफ यू राइट डाउन, बट इट्स बेटर वर्ड इज इशू. व्हेन अगर सम में इशू दिया है तो डिपेंडिंग अपॉन द सम यू कैन राइट इट डाउन. सम में अगर इशू दिया है तो देखो, जब फर्स्ट सम मैंने सिखाया था, मैंने तुम लोगों के लिए दोनों लिखा था. आई फॉरगॉट इट. तो चलो मैंने यहाँ पर भी तुम लोगों को लिख के बताया था, हियर सेल्स इज नथिंग बट इट इज इशू. ठीक है, here if it is sales is written you can write down sales, even if it is issue is written then you can write down issue. Both are correct. ठीक है, अब इतना लिखा. opening stock we have recorded. Now second transaction, let's see the second. What I will do, it's better I drag this down so that it would be easier for us to see and to make it up. ठीक है, चलो अब सेकेंड ट्रांजैक्शन कौन सा था. सेकेंड ट्रांजैक्शन वाज ऑन द 5th of Feb 2013 and it is a transaction of a purchase. तो चलो I will be writing down on the 5th Feb 2013. Transaction is of a purchase, so I will go in the purchase column. What is the units? Units के column में units लिखेंगे. 750. What was the rate? Rate was 25 rupees. So write down 25. How you will get amount, units into rate. So 750 into 25 when I do, I will be getting the amount. Clear? अब देखो, हाँ क्लास, अब देखो कौन सा मेथड है ये, वेटेड एवरेज मेथड है. इसमें क्या करना है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस यू विल एड इट अप. तो देखो ये 1500 एंड दिस 750 विल गेट एडेड. ठीक है, आई एम शोइंग यू विथ एन एरो. यूनिट्स विल बी एडेड. ठीक है, तो 750 प्लस 1500 कितना मिलेगा,
got 2,250 units. Correct? अब क्या करोगे नेक्स्ट? अमाउंट ऐड करना है. Amount and amount will be added together. Add the amounts. 30,000 plus 18750. Then now how to find out the weights? What is our formula? See, what is our formula? Opening stock plus purchases in the amount. In the amount मतलब ये वाला column, ठीक है, this वाला column, and divided by opening stock plus purchases in the units means this वाला column. ठीक है, तो देखो यहाँ पर करके दिखा रही हूँ. What you will do? Amount we have to divide amount with the units. Just for your understanding, I am writing down over here. What is the amount? 48750. Divide by what is the units? 2250. Divide करके whatever the units come that you will be writing down over here. ठीक है? पता चला ये यहाँ पर कैसे आया? For your understanding, I am writing down over here. हाँ? ठीक है, चलो अब कैलकुलेट करते हैं कितना आ रहा है. This divide by amount divide by units. You are getting 21.677, whereas you will be finding down this to the 2 decimal points. ठीक है, हम 2 decimals तक find out करेंगे. तो this is coming to 21.67. समझा कैसे करना है? What we did, again I am repeating, units together, amount will be together. ठीक है, और ये वाला कैसे weights find out करेंगे? Amount divide by units. When I will be getting the rate. Next transaction now, it is on 10th of March 2013, again a purchase transaction. So 10th of March 2013, purchase का transaction. कितना purchase है? 600. What is a amount? 22 is the amount, sorry, rate. So total amount will be 600 into 22. 13,200. 13,200. ठीक है, again the same way, units plus units will be added and amount plus amount will be added. ठीक है, देखो units and amount will be added. So let's add and take the total. 2250 plus 600 and add the amount. 48750 plus 13200. अब क्या करेंगे? वेटेड एवरेज मेथड है तो वी विल हैव टू फाइंड आउट द वेट्स. कैसे करेंगे? अमाउंट कॉलम डिवाइड बाय यूनिट कॉलम. तो लेट्स डिवाइड 61950 divided by 2850. How much you will be getting? देखो, you have to calculate up to 2 decimal points. So 21.74 is what you will be getting. Here I have also written it down. चलो next transaction. Any doubt till here? Yes class, any doubt till here? Next transaction is on 15th of March
नाउ दिस इज कम्स टू सेल ट्रांजैक्शन। तो ठीक है, पहले डेट लिख लेते हैं। ट्रांजैक्शन इज ऑफ अ सेल ट्रांजैक्शन, कितना है 1800 यूनिट्स। तो सेल के इसमें जाएंगे और 1800 यूनिट्स लिखेंगे। नाउ क्लास, एज आई टोल्ड यू कि इवन इफ द सेल का प्राइस इज गिवन इन द क्वेश्चन, यू विल हैव टू इग्नोर इट। यस, on that day we have discussed why we have to ignore it. So even if the sales ka price is given in the question, we do not have to take a sales ka price, we will have to ignore this. ठीक है, तो मैम कौन सा रेट लेने का फिर? तो बच्चा ये वाला रेट यू विल बी टेकिंग इट, जो लास्ट में जो लेटेस्ट वॉट एवर वुड बी द रेट, दैट रेट विल बी टेकन इट अप। ठीक है, कौन सा रेट लोगे? ये वाला जो लास्ट रेट बैलेंस कॉलम में होगा, दैट रेट विल बी टेकन व्हाइल सेल। व्हाट इज द रेट? 21.74। अब अमाउंट कैसे मिलेगा? 1800 into 21.74 if I do, I will be getting the amount, that is 39,132. ठीक है, अब देखो, अब मुझे ये बताओ, परचेज होता था तो अपने गोडाउन में उतनी क्वांटिटी गोडाउन में आ रही थी, राइट? नाउ द सेल इज गिवन, सेल इज देयर। तो मुझे ये बताओ, मेरे गोडाउन में अभी बैलेंस कितने का था? 28,050 का था। अब उसमें से 1800 यूनिट्स मैंने सेल कर दिया, तो गोडाउन में स्टॉक कम हो जाएगा कि गोडाउन में स्टॉक ऐड हो जाएगा? बताओ, बैलेंस मेरा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। उतने जितना है उसमें से कम करेंगे कि उसमें ऐड करेंगे? राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, गिव योर आंसर, जस्ट एक्नॉलेज इट अप। वेरी गुड, पीपल आर टेलिंग मी करेक्ट, लेस होगा, करेक्ट, लेस होगा। तो व्हाट वी विल डू नाउ, बैलेंस, अब देखो 2850 में से 1800 का आई हैव सोल्ड आउट, तो आई गॉट अ बैलेंस ऑफ 1050. सेम वे यू हैव टू कैलकुलेट फॉर द अमाउंट कॉलम। पहले इतना अमाउंट था, इतना उसमें से कम हो गया, तो what is the balance amount which is left now? 22,818 is why balance amount which is left. How to find out the weights? Amount divide by units. So let's do amount divide by units. I'm getting, see how much we have to calculate up to 2 decimals. So I got 21.73. See here, I have written for your understanding if you want, 21.73. ठीक है, अगर 0.5 से कम आ रहा है तो कीप द अमाउंट एज इट इज, बट इफ इट इज कमिंग मोर देन 0.5 तो यू कैन राउंड इट ऑफ अप टू अ नेक्स्ट डिजिट। ठीक है, 0.5 से कम आ रहा है तो टेक द सेम अमाउंट, इफ इट इज मोर देन 0.5 तो राउंड इट ऑफ। ठीक है, सो नाउ व्हाट इज माय बैलेंस विच इज लेफ्ट? 1050 यूनिट्स एंड उसका अमाउंट कितना है? 22,818. नाउ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज ऑन विच डेट? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज ऑन 12th of April. ठीक है, सो 12th of April, अगेन अ सेल ट्रांजैक्शन। कितने का सेल हुआ है? 750. यू विल टेक अ रेट? नो, you will have to ignore the rate which has been given. तो which rate you will be taking? ये last वाला rate, last balance का what was the rate, that rate will be taken it up. So let's find out 750 into 21.73. So this comes to 16,297.5. So 5 or more than 5. If you want, you can round it off up to 8. अगर चाहिए तो राउंड ऑफ भी कर सकते हो up to 8. So better है राउंड ऑफ करके लिखो, for you it would be easier for the calculation then. ठीक है, अगेन देखो सेल हुआ, मतलब मेरे पास जो बैलेंस था उसमें से गुड्स ऐड हुए कि उसमें से गुड्स कम हो गए? उसमें से गुड्स कम हो गए. सो नाउ अगेन
1050 minus 750. 300 is what a balance left. Same way to calculate for the amount. Balance left is 6520. So again I am writing for your understanding. 6520 divide करेंगे किससे? 300 से. So I will be getting the amount rate. So let's do amount divide by units. So I'm getting again 21.73. Done. Now next transaction is on 16th. 16th of May. Again a purchase transaction. ठीक है. 16th May 2013. Purchase transaction. Purchase कितने का हुआ है? 600 का. So write down in the units column 600. What was the rate? 25 was the rate. So when I multiply this, how much I will be getting? 15,000. अब देखो परचेज क्या मतलब, मेरे गोडाउन में उतनी यूनिट्स आ रही है, राइट? इट हैज इंक्रीज. जो बैलेंस था अभी मैंने परचेज किया तो उसमें और ऐड हो जाएगा. तो 300 प्लस 600 कम्स टू 900 एंड 15,000 प्लस you will have to do this plus 15,000. मतलब amount you will add together. So you will be getting 21,520. Same way weights निकालेंगे इसका divided by 900. Let's divide and check how much we are getting. Amount divided by units. 23.91 is what I'm getting. 23.91. Now last transaction is on 25th of June. So let's write down 25th of June 2013. Sale transaction. So directly go in the issue column. 750 का सेल हुआ था. So write down 750 over here. क्या ये अमाउंट लेंगे? ना. Which जो सबसे लास्ट जो रेट था उसका रेट लेंगे 23.91. तो 750 into 23.91 if I do, how much I will be getting? Round it off and write down 17,933. 17,933. अब देखो सेल हो गया मतलब मेरे बैलेंस में से इतना कम हो गया. So 900 minus 750 comes to 150. ठीक है. Now amount minus this 3,588. Let's find out its weight. 3,588 divide by 150. 23.92 is what I'm getting. Done. So with this we have completed with all our transaction. What will be the next step? Next step will be the total. ठीक है. अमाउंट कॉलम का परचेज के अमाउंट कॉलम का टोटल करो. सी डाउन हाउ मच यू आर गेटिंग. 46,950. अब देखो और ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना बच गया? 150 यूनिट्स का क्लोजिंग स्टॉक बचा अमाउंटिंग टू 3,588. सो आई विल हैव टू राइट डाउन दिस लाइन. जैसे हमने ये वाली लाइन यहाँ पर लिखी थी FIFO मेथड में, द सेम वे वी हैव टू राइट डाउन फॉर द वेटेड एवरेज मेथड एज वेल. ठीक है. सो हाउ यू विल बी राइटिंग डाउन क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कितने यूनिट्स पे? 150 यूनिट्स पे. दिस 150 units amounting to rupees how much?
3588. And by which method we have done this? We have calculated by weighted average method. We have calculated it by weighted average method. ठीक है? What they have asked? They have asked us to find out even the cost of goods sold. देखो क्या बोला था, दोनों के लिए we have to find out cost of goods sold, है ना? And as I told you, ये दोनों का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विल गेट डिफर. व्हाई? देखो दोनों मेथड से हमने सॉल्व किया, दोनों की क्लोजिंग स्टॉक इज कमिंग डिफरेंट. हियर वी आर गेटिंग 3588 एंड सी हियर फीफो से जब किया था तब कितना आया था? 3750. सो बिकॉज ऑफ दिस क्लोजिंग स्टॉक का डिफरेंस हमारा जो COGS का कैलकुलेशन है दैट विल ऑल्सो गेट चेंज. ठीक है, चलो फॉर्मूला रिमेन्स द सेम. Formula will remain the same. Cost of goods sold will be equal to opening stock plus purchases minus closing stock. Calculate it up. So what is opening stock? What is opening stock? 30,000. See here. 30,000 is the opening stock. What is the purchases ka amount? 46950. So write down 46950 minus value of your closing stock 3588. So this will come to 73,363. अब कैसे क्रॉस वेरीफाई करेंगे? अमाउंट कॉलम का टोटल और अगर सेल्स का वैल्यू इज कमिंग द सेम देन इट मींस योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज सम इज करेक्ट. चलो कितना है? 73362. तो देखो ये टोटल भी इतना ही आ रहा है. दिस इज माय वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. Now class, in this sum only I am making one of the more. I am giving you something more to extra thing to find out. चलो मैं तुम लोगों को बोल रही हूँ यही सम में मुझे ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के दो. फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट एंड टेल मी द अमाउंट. अब देखो हाँ, रिमेंबर वन थिंग, you can find out gross profit only and only when the sales का rate is given. देखो when the sales का rate is given in the question then only you will be able to find out the gross profit. अगर क्वेश्चन में सेल्स का रेट नहीं दिया है ना तो वो वाले सम का ग्रॉस प्रॉफिट तुम लोग फाइंड आउट नहीं कर पाओगे. ठीक है, अब देखो कैसे फाइंड आउट करना है. सी फर्स्ट वी विल प्रिपेयर. अब देखो ग्रॉस प्रॉफिट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? वी प्रिपेयर इट थ्रू अ ट्रेडिंग अकाउंट. करेक्ट. नाउ ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए दिस स्टोर लेजर विल फॉर्म माय दिस बेस. ठीक है, इस ये बेस लेके हम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे. सो प्रिपेयर अ फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. प्रिपेयर अ फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. particulars rupees and give the heading debit and credit. ठीक है. Now trading account में very first thing which we used to write down is opening stock. Correct. So let's write down first the opening stock. कितना है opening stock? हमारे पास 30,000. We have an opening stock of 30,000 rupees. So write down to opening stock 30,000. To opening stock 30,000. Then we have a, फिर हम क्या लिखेंगे? Then second we write the purchases in trading account. So कितना purchases का amount we have already calculated it. How much it is? 46,950 is what the amount is. So two purchases 46,950. ठीक है. Then closing stock का value we have find it out. How much it is? 3588. So लिखो by closing stock 3588. Closing stock is recorded on the credit side. Now what I told you, you will be able to find out only when the sales का unit is given. ठीक है. अब देखो क्यों, देखो ये वाला सेल का क्या था? ये वाला सेल हम सिर्फ गोडाउन से निकाल के हम हमारे मैन्युफैक्चरिंग में डाल रहे. तो यू कैन नॉट टेक दिस वाला यूनिट्स. ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सा सेल्स रिकॉर्ड होता है? जो सेल्स हम कस्टमर्स को कर रहे हैं.
that sales will be recorded. So when you do the sale to the customer, you will be taking the rate of the sales. तो अब देखो, you will be writing down by sales and you will be multiplying the, for getting the amount, you will be multiplying the rate quantity with the rate. So 1800 into 30, जितने भी sales है, 750 into 31 and 750 into 32, जितना भी सेल है और उनकी यूनिट्स है, यू हैव टू मल्टीप्लाई ईच क्वांटिटी विद द यूनिट्स. देखो 1800 विद 30, तो आई विल गेट 54,000. 750 into 31 आई विल बी गेटिंग. अभी ये कहाँ से आया? तो ये हमने सेल्स की यूनिट ली, सेल्स की यूनिट्स इनटू प्राइस. हियर आल्सो सेल्स का यूनिट्स इनटू प्राइस. ठीक है, तो टेक अ टोटल ऑफ दिस थ्री. If I take a total of this three, I am getting C down 1,01,250. 1,01,250 डन. अब इजीली करो. अब देखो यहाँ पर अब लेट्स सी के विच साइड इज हायर, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड इज हायर. Class, you need to rejoin it again for a 5 minutes. I will be completing this trading account. Okay. See, credit side is more. कितना आ रहा है? 1,04,838. So let's write down on both the side the total. Let's write the total on both the sides, and balancing figure will